नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। हमारे चारों ओर जो भी भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक वातावरण है वही पर्यावरण है। विराम जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक हमारा पर्यावरण के साथ निरंतर संपर्क, संघर्ष और सामंजस्य रहता है। विराम एक व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति के लिए पर्यावरण है, अतः पर्यावरण को हमें व्यक्तिगत एवं सामाजिक अस्तित्व की दृष्टि से देखना होता है। विराम वस्तुतः पर्यावरण के साथ सही सामंजस्य में ही व्यक्ति और समाज का न केवल विकास बल्कि संरक्षण निहित है। विराम अपने से अलग हटकर अन्य से, दुनिया से जोड़ने का उपक्रम ही पर्यावरण के साथ होना है। विराम विकास के नाम पर मनुष्य ने प्रकृति का जिस जिस रूप में दोहन किया या उपभोग किया और जिस तरह वस्तुओं को उच्छिष्ट मानकर आसपास के परिवेश में फेंका है, उससे व्यक्ति का पर्यावरण के साथ इतना संतुलन बिगड़ गया है और निरंतर रूप से बिगड़ता जा रहा है कि वह विनाश के मुंह की ओर जाता जा रहा है। विराम इसलिए पर्यावरण का प्रदूषण आज सभी व्यक्तियों और देशों की जनता के लिए विकास से भी अधिक महत्व का विषय है। विराम मनुष्य के प्रारंभिक विकास में मनुष्य और प्रकृति का निकट का संबंध था। विराम प्रकृति का मनुष्य पर दबाव भी कम था, परंतु धीरे धीरे मनुष्य के संख्यात्मक प्रसार ने तथा उसके उपयोग की बढ़ती हुई लालसा ने प्रकृति का दोहन ऐसे शुरू किया कि पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो गई। विराम औद्योगिक क्रांति ने तो पर्यावरण का स्वरूप ही बदलकर रख दिया। विराम प्रतिवर्ष हमारी पृथ्वी की हरियाली धीरे धीरे कम होती जा रही है तथा तापमान में वृद्धि होती जा रही है। विराम इस प्रकार न केवल सारा मनुष्य समाज बल्कि सारी जैविक सृष्टि अपने अस्तित्व के खतरे का सामना कर रही है। विराम पर्यावरण प्रदूषण के कारणों में प्रमुख है निरंतर बढ़ते हुए कल कारखानों, वाहनों द्वारा छोड़ा जाने वाला धुआं, नदियों, तालाबों में गिरता हुआ कूड़ा करकट, वनों की कटाई, रासायनिक खादों का बढ़ता प्रयोग, बाढ़ का प्रकोप, मिट्टी का कटाव एवं निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या। विराम अभी तक पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बहुत कुछ नगरों तक सीमित थी, परंतु अब गांव भी इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। विराम पृथ्वी का 3/4 भाग पानी से ढका है, किंतु उसमें केवल 3% जल पीने योग्य है। विराम समुद्र के अलावा पृथ्वी तल का अन्य पानी भी पीने योग्य नहीं रहा है। विराम भारत की अधिकतर नदियों का पानी न केवल पीने योग्य है बल्कि नहाने और पशुओं
के पीने योग्य भी नहीं हैं, विराम केवल उसमें से 30% पानी ही साफ करके पिया जा सकता है, विराम जल प्रदूषण के कारण पेचिश, खुजली, पीलिया, हैजा आदि बीमारियां बढ़ रही है, विराम पिछले वर्षों में सूरत एवं दिल्ली में फैले प्लेग में हुई व्यापक मानव मृत्यु ने जल प्रदूषण की समस्या का विकराल रूप हमारे सामने रखा है, विराम वायु प्रदूषण के मुख्य कारण हैं उद्योगों का कूड़ा करकट, कार्बन मोटर आदि वाहनों द्वारा छोड़ी जाने वाली जहरीली गैसों, रेडियोधर्मी पदार्थ आदि, विराम एक वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार हमारे वायुमंडल में विषाक्त रासायनिक पदार्थ इतने तीव्र गति से छोड़े जा रहे हैं कि इन सबके प्रभावों का आकलन करना कठिन हो रहा है, विराम इससे होने वाली मौतों का इतिहास अत्यंत दुखद है, पूर्ण विराम।